हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश शर्मा फ्रॉम क्लासिक इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट वीडियो में सिमिली के बारे में देखा था और देखा था कि सिमिली जो है एक कंपैरिजन होता है टू डिसिमिलर थिंग्स के बीच, टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच विद यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एज। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर। तो आइए लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप बोर्ड पर ये देख पा रहे हैं मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक अलंकार। इसको हिंदी में रूपक अलंकार भी कहा जाता है। मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली के नाम से भी जाना जाता है। इम्प्लाइड सिमिली या फिर इम्प्लाइड कंपैरिजन। यह एक प्रकार से इम्प्लाइड सिमिली और इम्प्लाइड कंपैरिजन भी कहलाता है और ये कि हिडन कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मेटाफर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। मेटाफर जो है एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, यानी कि डायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है, डायरेक्टली तुलना की जाती है बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, दो असमान ऑब्जेक्ट्स के बीच, दो असमान वस्तुओं के बीच, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। इनमें जो है लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, डिसिमिलर थिंग्स होती है और डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने सिमिली में देखा था कि उसमें कंपैरिजन करने के लिए हम लाइक और एज वर्ड का यूज़ करते थे, बट मेटाफर में जो है कंपैरिजन तो होता है बट लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मेटाफर। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 7 एजेस ऑफ मैन, उसकी फर्स्ट लाइन है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिए, एक ऑब्जेक्ट जो है वर्ल्ड गिवन है और एक ऑब्जेक्ट है स्टेज। वर्ल्ड एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और स्टेज एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। वर्ल्ड एक संसार की जो तुलना है वो एक स्टेज से की जा रही है, रंगमंच से की जा रही है। ऑल दी वर्ल्ड, ये जो संपूर्ण संसार है एक रंगमंच है, तो वर्ल्ड का कंपैरिजन स्टेज से किया गया है। ये दोनों डिसिमिलर थिंग्स हैं, इनमें लाइक और एज वर्ड का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेटाफर का यूज़ किया गया है। तो इस लाइन में जो है मेटाफर है। नेक्स्ट पोएम की कुछ लाइंस के बेस पर हम मेटाफर को समझने की कोशिश करते हैं कि मेटाफर जो है इसका यूज़ पोएम में किस तरीके से किया जाता है और हम उस पोएम से मेटाफर को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, for if dreams die। hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that कांट फ्लाई। फ्रेंड्स ये पोएम की 4 लाइन्स है। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर इफ ड्रीम्स डाई, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कांट फ्लाई। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, अपने सपनों को कसकर पकड़ो, अपने सपनों को कसकर पकड़ो। फॉर इफ, कि यदि कहीं ड्रीम्स डाई, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं कहीं मर न जाएं, कहीं समाप्त न हो जाए, तो अपने सपनों को कसकर पकड़ें। लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, हमारा ये जो जीवन है
वह किसके समान है? ब्रोकन विंग्ड, टूटे हुए पंख वाला, यानी कि टूटे पंख वाला कोई पक्षी जो है उसके समान है। दैट कांट फ्लाई, और वो उड़ नहीं सकता। अगर जीवन में ड्रीम्स नहीं है, सपने नहीं हैं, तो हमारा जीवन उस टूटे हुए पंख वाले पक्षी के समान है जो उड़ नहीं सकता है। फ्रेंड्स, इसमें आप मेटाफर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर इसमें मेटाफर दिया गया है। ध्यान से देखो इस लाइन को, लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। लाइफ जो है एक ऑब्जेक्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट है बर्ड, ब्रोकन विंग्ड बर्ड। दोनों में कंपैरिजन किया गया है कि लाइफ का कंपैरिजन ब्रोकन विंग्ड बर्ड से किया गया है और यहाँ पर एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया है। दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। तो इस लाइन में फ्रेंड्स मेटाफर का यूज़ किया गया है। आइए एक और पोएम की लाइन के बेस पर हम इसे और आगे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, पीबी शेली की एक पोएम है ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड की जो फर्स्ट लाइन है मैं उसको लिखता हूँ, आइए समझिए। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीद ऑफ autumn being. O wild west wind, thou breathe of autumn being. पीबी शेली की ये एक पोएम है ओड टू वेस्ट विंड। देखिए फ्रेंड्स, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहाँ पर पोएट जो है इस पोएम में वाइल्ड वेस्ट विंड, वेस्ट विंड जो है ये पछुआ पवन होती है, पश्चिमी हवा होती है। वाइल्ड से मीन से स्ट्रोंग। वाइल्ड वेस्ट विंड जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है, और इसको कवि जो है एड्रेस करके बोल रहा है, संबोधित करके बोल रहा है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो यहाँ किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, निर्जीव को अगर संबोधित करके कहा जाता है, जब संबोधन किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पर ओ वाइल्ड वेस्ट विंड जो है इसमें जो है एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। अगर हम इन वर्ड्स को वाइल्ड वेस्ट विंड ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीनों वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड जो है उसका रिपीटिशन होता है W का। वाइल्ड वेस्ट विंड, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। अगर सक्सेसिव वे में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो हम उसे अलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन से, दाउ ब्रीद ऑफ ऑटम बीइंग, कवि कहता है कि तुम ब्रेद ऑफ ऑटम हो, यानी कि पतझड़ की श्वास हो, अर्थात पतझड़ में बहती हो। तो कवि कहता है कि तुम पतझड़ में श्वास लेती हो। तो यहाँ पर जो है ऑटम को जो है एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, इन एनिमेट को जो है ह्यूमन क्वालिटीज़ के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। इस वजह से यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, किसी भी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज़ के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, जो कार्य जो है ह्यूमन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के कार्यों को अगर हम किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जा रहा है।
ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, यहाँ पर वेस्ट विंड जो है उसको कंपेयर किया गया है ऑटम से, पतझड़ के मौसम से, पतझड़ की ऋतु से। तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन होने की वजह से मेटाफर का भी यूज़ किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है वेस्ट विंड का, तो इसमें जो है मेटाफर का भी यूज़ है। एक लाइन जो है उस लाइन में 4 फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। एड्रेसिंग के बेस पर हम कहते हैं कि एपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है एलिट्रेशन को बताता है, और यहाँ पर इन एनिमेट को ह्यूमन क्वालिटीज़ के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है और कंपैरिजन शो होने की वजह से मेटाफर का यूज़ किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से मेटाफर को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ जो है एक ऑब्जेक्ट है, ड्रीम एक अलग ऑब्जेक्ट है। लाइफ का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? ड्रीम से किया जा रहा है कि हमारा जीवन जो है एक ड्रीम है, सपना है। तो यहाँ पर जो है मेटाफर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, ही इज़ अ पिग, thou art sunshine। he is a pig, thou art sunshine। वह जो है एक पिग है, यानी कि उसमें जो है जो भी क्वालिटीज़ है, जो उसके गुण हैं, वो एक पिग के समान है। तो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका कंपैरिजन किया गया है। दाउ आर्ट, दाउ से मीन से फ्रेंड्स यू, आर्ट से मीन से आर। यू आर सनशाइन, तुम जो हो सूर्य के जैसे चमकने वाले हो। यहाँ पर यू का कंपैरिजन जो है सूर्य के चमकने से किया गया है। तो यहाँ पर जो है मेटाफर का यूज़ किया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, शिवाजी वॉज अ लायन। शिवाजी वॉज अ लायन। शिवाजी जो है इनका कंपैरिजन लायन से किया गया है। तो इसमें इसका मीन्स ये नहीं है कि शिवाजी एक लायन थे। लायन की जो ब्रेवरी होती है, लायन की जो बहादुरी होती है, तो यहाँ कंपैरिजन ब्रेवरी जो कि एक क्वालिटी है उसके बीच किया गया है कि जैसी क्वालिटी लायन में होती है वैसी ही क्वालिटी शिवाजी में थी। शिवाजी और लायन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लाइक एज वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा अ केमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। अ केमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। एक ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। एक साइड पर केमल है और शिप ऑफ डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज, दोनों डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है। कंपैरिजन किया गया है, केमल का कंपैरिजन शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि शिप ऑफ डेजर्ट कौन है? केमल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस होता है। लाइक और एज वर्ड का यूज़ होता है तो वहाँ सिमिली होती है, और लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं होता तो मेटाफर होता है। दोनों जगह पर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और कंपैरिजन जो है सिमिली में इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है, जबकि मेटाफर में डायरेक्टली कंपैरिजन होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।